हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी किस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रैक्टिस सेट 2023। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो पेट की परीक्षा कराई जाती है, अब की बार यह पेट की परीक्षा 28 और 29 अक्टूबर को कंडक्ट होने जा रही है। इसी को लेकर मैं लगातार पेट का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्रेंड्स, जिसमें जीएस के 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस सभी सेगमेंट को शामिल किया जाता है। इस प्रकार की लगभग 4 वीडियो मैं कंप्लीट कर चुका हूं। आज ये 5वां वीडियो है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जबकि असम, बांग्लादेश और भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल। यहाँ फ्रेंड्स पूछा जा रहा है पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से किसको छोड़कर बाकी सभी देशों के साथ लगती है? तो सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब पश्चिम बंगाल की जो सीमा है पाकिस्तान को छोड़कर बाकी नेपाल से, बांग्लादेश से और भूटान से लगती है। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले जो भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एवं लद्दाख उसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फुलकारी कांथा चिकनकारी के प्रसिद्ध रूप है? चित्रकारी, नृत्य, संगीत या कढ़ाई। तो 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कढ़ाई के लिए यह मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत, पत्रकारिता, चिकित्सा, पर्यावरण। तो 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिकित्सा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, बीसी राय पुरस्कार भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा विधानंद विधानचंद्र राय की स्मृति में वर्ष 1962 में स्थापित किया गया था। वर्ष 1962 में यह पुरस्कार जो है स्थापित किया गया था, तब से यह दिया जा रहा है। यह वार्षिक पुरस्कार जो है चिकित्सा के विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। इसको राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में भी इस दिन मनाया जाता है। 1 जुलाई को नई दिल्ली में इसको प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस, किसान दिवस, राष्ट्रीय कृषि दिवस, राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस। तो 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की, तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। मतलब राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछता है तो 24 जनवरी। वहीं अगर हम बात करें 11 अक्टूबर को आपको राष्ट्रीय बालिका मतलब नेशनल लेवल वाला जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? मानवाधिकार, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, वन संरक्षण, पशु अधिकार। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानवाधिकार। यानी कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो मानवाधिकार से संबंधित है। इसकी अगर हम बात करें तो वर्ष 1961 में ब्रिटेन में पीटर वेनेसन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय लंदन में, यानी कि इसकी स्थापना जो हुई थी 1961 में हुई थी, और मुख्यालय की बात करें तो लंदन में है। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि इसकी स्थापना और जो है कहाँ उसका मुख्यालय है, तो मुख्यालय इसका लंदन में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित कीजिए। यहाँ फ्रेंड्स एक तरफ आपको राज्य देखने को मिलेगा, एक तरफ प्रतिनिधित्व, जो कि लोकसभा में के मतलब जो राज्य हैं कितने सीट किस लोकसभा में है, यह देखने को यहाँ आपको मिलेगा। तो यहाँ हम मिला लेते हैं। सबसे पहले कौन है, तो आंध्र प्रदेश की यहाँ बात किया जा रहा है, तो आंध्र प्रदेश में 25 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आंध्र प्रदेश में 25 मतलब फर्स्ट का सी हो जाएगा। वहीं अगर बात करें हम तमिलनाडु का, तमिलनाडु में 39 होगा, तो इसका हो जाएगा ई। और इसके बाद अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 होगा, 48। इसके बाद अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 होगा। इसके बाद अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो उसमें 42 होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट का सी, सेकंड का ई, थर्ड का ए, और फोर्थ का जो है 11, और फिफ्थ का जो है 42। इस प्रकार के अगर देखें तो 7 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ डी वाला आपको सही देखने को मिलेगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 5 और ई का जो है 2 नंबर यहाँ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा यानी कि डेटा जो है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय संस्थान जारी करता है? एनएसओ, नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो 8 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा, एनएसओ। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि सीएसओ का जो गठन है
1951 में किया गया था। 1951 में सीएसओ का गठन किया गया था। अगर हम बात करें भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है वर्ष 2019 में सीएसओ तथा एनएसएसओ को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बनाया गया है। यानी कि एक संस्था आपकी सीएसओ थी और एक थी एनएसएसओ मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों संस्थाओं को मिलाकर अब बना दिया गया है एनएसओ, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के स्थान पर आपको ये संस्था देखने को मिला है, एनएसओ। इसके द्वारा अब जो है जारी किया गया तो सीएसओ की स्थापना 1951 में की गई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के अनुसार मापा जाता है राष्ट्रीय आय, मासिक पारिवारिक आय, गरीबी रेखा से ऊपर उठाए गए लोगों की संख्या, औद्योगिक विकास। तो 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रीय आय। अगर हम बात करें किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक वर्ष के समय में मतलब एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय यहाँ कहलाता है। वहीं अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को राष्ट्रीय के आय के अनुसार ही मापा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया? 2019, 2008, 2016, 2010। तो 10 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2016। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है कमेटी का गठन किया था। इस समिति का गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है। आरबीआई का जो गवर्नर होता है इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी कि जो आरबीआई का गवर्नर होता है वही इस समिति का जो है पदेन अध्यक्ष भी होता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था 9 नवंबर 2012, सितंबर 2014, जनवरी 2014 और सितंबर 2016। 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सितंबर 2014 है। अगर हम बात करें यहाँ 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो लोगो था शेर था। उसमें अगर उसके लोगो की बात करें उसमें एक लोगो भी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, शेर है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य जो है नौकरशाही निष्क्रियता को दूर करना था, लाल फीताशाही को हटाना, विकसित आधारभूत संरचना भी निर्माण करना भी इसका मेन उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा था भोजन, काम और उत्पादकता, सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, राष्ट्रीय आय के 5% वृद्धि दर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो 12 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। 7वीं जो पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था या प्रमुख नारा था सामुदायिक विकास कार्यक्रम था। अगर हम बात करें वर्ष 1985 से 90, 1985 से 90 के समय में ये चीज़ किया गया था, जिसमें 7वीं पंचवर्षीय योजना की रणनीति गरीबी, बेरोजगारी तथा क्षेत्रीय विषमता पर प्रहार किया गया था। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो योजना में उन सभी नीतियों को शामिल किया गया था जो खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि में रोजगार अवसरों को बढ़ा सके तथा उत्पादकता में वृद्धि किया जा सके। तो इसका जो कार्यकाल था 7वीं पंचवर्षीय योजना का 85 से 90 के जो है समकक्ष था। क्वेश्चन नंबर 13 बात करें, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती? बुरादा हवा को बर्फ तक नहीं जाने देता, बुरादा पानी को सोख लेता है, बुरादा ऊष्मा का कुचालक है, बुरादा ऊष्मा का सुचालक है। तो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुरादा ऊष्मा का कुचालक है, इसीलिए बुरादे से ढकी हुई जो बर्फ होती है वो जल्दी से जो है नहीं पिघलती है। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर हम बात करें, अगर लकड़ी उष्मा की कुचालक है, उष्मा की कुचालक होने के कारण लकड़ी कोई बाह्य उष्मा ग्रहण नहीं करती है, जिससे बर्फ का तापमान हमेशा के लिए नहीं घटता और धीरे धीरे वो पिघलते लगता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हृदय के संकुचन को भी कहते हैं सिस्टोल, डायस्टोल, अरस्तु और ल्यूब। तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा, जिसको हम लोग सिस्टोल कहते हैं। हार्ट बीट यानी कि हृदय के धड़कने को, हार्ट बीट को हम लोग कहते हैं कि दौरान जो 2 प्रकार की क्रिया होती है उसमें से एक होता है संकुचन और एक होता है शिथिलन, यानी कि कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो संकुचन को सिस्टोल तथा शिथिलन को डायस्टोल हम लोग कहते हैं। तो दोनों ऑप्शन में दिया रहेगा, आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एड्स फैलाने के लिए कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक। तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा। विषाणु यानी कि वायरस से जो है एड्स बीमारी फैलती है। एड्स एक विषाणुजन्य रोग है जिसमें रोग का जो HIV वायरस होता है, श्वेत रुधिर कणिकाएं इसमें जो WBC होती है वो प्रभावित होती है। इससे संक्रमित यौन संबंधों के कारण होता है, संक्रमित रुधिराधान यानी कि ब्लड को एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन करने से होता है, और अगर संक्रमित तो कोई माता है तो शिशुओं में स्तनपान से भी यह रोग फैलता है। एक प्रकार का टेस्ट आता है एलिसा,
एलिसा टेस्ट के दौरान इस चीज़ को पता करते हैं कि आपको HIV मतलब पॉजिटिव है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 है, समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? भिन्न परमाणविक क्रमांक और भिन्न परमाणविक भार, भिन्न परमाणविक क्रमांक और एक जैसा परमाणविक भार, और एक जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणविक भार, एक जैसी परमाणविक क्रमांक और एक जैसा परमाणविक भार। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। एक जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न जो है परमाणविक भार, ये यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें एक ही तत्व के वे परमाणु हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार या द्रव्यमान जो है संख्या अलग अलग होती है, समस्थानिक आइसोटोप कहलाते हैं। और समस्थानिक परमाणु के में प्रोटॉनों की अगर हम संख्या की बात करें तथा न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। भिन्न भिन्न तत्वों के वो परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है वो समभारिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा विकल्प पदार्थ और उस पदार्थ में मौजूद अम्ल के बारे में सुमेलित नहीं है? तो 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नींबू लैक्टिक अम्ल, संतरा साइट्रिक अम्ल है, सिरका एसिटिक अम्ल है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो 17 में अगर हम बात करें नींबू में जो खट्टापन पाया जाता है उसमें उपस्थित जो है साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। लैक्टिक अम्ल दूध या दही में पाया जाता है, तो इसमें जो है साइट्रिक अम्ल होगा, तो उस प्रकार से इसको हम सही करेंगे। लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दूध में पाया जाता है। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? 11, 10, 12 एंड 9। तो 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य की बात है वो 11 यहाँ सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो 42वां संशोधन था और 1976 में इसमें बदलाव करके बढ़ाया गया था। इसमें अगर हम बात करें भाग 4A अनुच्छेद 51A में शामिल करके 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसमें एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, यानी कि पहले जो है इसमें 10 थी, उसके बाद जब 46वां संविधान संशोधन 2002 में 2002 में एक इसमें जोड़ा गया था, इसके द्वारा मौलिक कर्तव्य बढ़ गया। इसमें इनकी संख्या 11 होगी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि USSR के संविधान से लिया गया है। इसे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भी जोड़ा गया है। तो निश्चित रूप से इसमें जो वर्तमान में संविधान के अंतर्गत है वो 11 मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 45, 44, 42 और 29। तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान के अगर अनुच्छेद की बात करें 38 में, तो ये लोगों कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था यहाँ दिया गया है। वहीं अगर हम अनुच्छेद 42 की बात करें तो इसमें राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का प्रावधान करता है। 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता से संबंधित है। और 45 में अगर हम बात करें तो राज्य में 6 वर्ष से कम आयु के जो बालक होते हैं उनको प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा का प्रबंध किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। तो 20 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र हमेशा उपराष्ट्रपति को देता है। अगर यहाँ आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद 56 के सब अनुच्छेद 1 का के तहत ये जो है प्रावधान है, जो कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा संबोधित करके इनको देता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय यानी कि फिजिकल विवादों को निपटाने हेतु मुख्य एजेंसी है सर्वोच्च न्यायालय, वित्त मंत्री, न्याय मंत्री, वित्त आयोग। तो 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच अगर वित्तीय विवाद हैं तो उसमें मुख्य एजेंसी सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अगर अनुच्छेद 131 की हम बात करते हैं, मतलब अनुच्छेद 131 के अंतर्गत देखा जाए तो वह उपयुक्त मामलों का निपटारा करता है, जबकि वित्त आयोग संघ और राज्यों के मध्य वित्त के बंटवारे की, यानी कि जो वित्त आयोग है वो संघ और राज्य के जो है वित्त बंटवारे के संबंध से वो काम करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता। तो 22 का यहाँ करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कलकत्ता में 1 जुलाई 1862 को 1 जुलाई 1862 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। वहीं अगर बात करें 1861 के अंतर्गत की गई थी इसका अधिनियम जो बना था 61 में बना था और इसकी स्थापना जो हुई थी 62 में बना था। इसका अधिकार क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 23 है,
आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था? मोहन सिंह, प्रीतम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, शाहनवाज खां। तो 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? महादेव देसाई, दयानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव, गोपाल कृष्ण गोखले। तो 24 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि जीके गोखले महात्मा गांधी के जो है गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे। 24 में अगर हम बात करें, 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर गांधी जी ने गोखले की सलाह के ही अनुसार भारत भ्रमण कर यहाँ की स्थिति को जाना और फिर स्वयं को भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह की फांसी, पूना समझौता। तो 25 29 से 31 मार्च 1931 था। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो 25 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि ऑप्शन में आएगा डी वाले, मतलब 1 3 2 4। तो यहाँ कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम मिलाना था, इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय राष्ट्र शासन अधिनियम 1919, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर एक्ट 1813। तो 26 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर हम बात करें चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से इसको जाना जाता है, भारत सचिव मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय शासन परिषद नियम 1919 के आधार पर ही बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट, एम के गांधी ने, बीजी तिलक, श्यामजी वर्मा। तो 27 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। फरवरी अगर हम बात करें 1905। फ्रेंड्स डेटा इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि डेटा भी आपके परीक्षा में क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो फरवरी 1905 में लंदन में स्थान आपका कहाँ है? लंदन में श्याम कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। इसी प्रकार से समाचार पत्र द इंडियन सोशलिस्ट का प्रकाशन भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो इसमें जो 27 में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 है, 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया था? तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा जो सती प्रथा को है वहाँ समाप्त किया गया था। अगर हम 28 की बात करें तो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसको समाप्त किया था। 1829 के नियम के अनुसार सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। वहीं अगर हम बात करें 1830 में यह नियम बम्बई मद्रास प्रेटी जंक्शन में भी लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। अर्थात यहाँ हम अगर बात करें तो वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण देवता हैं उनका जो है यहाँ समूह का जो है चयन करना है। तो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा, अग्नि, इंद्र और सोम। अब विकल्प के अनुसार अगर हम बात करें तो वैदिक देवताओं के जो सही समूह है अग्नि, इंद्र और सोम है। इंद्र को विश्व का स्वामी और पुरंदर अर्थात किलों को नष्ट करने वाला भी कहा जाता था। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त मिलता है 250, जो कि इंद्र को समर्पित है। मतलब 250 सूक्त जो ऋग्वेद में मिलता है वो इंद्र को यहाँ समर्पित माना गया है। वहीं अगर बात करें ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त मिले हैं, माने इसको 200 सूक्त और इसको 250 सूक्त समर्पित है। और इस काल के दूसरे महत्वपूर्ण देवता जो हैं ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र भी सोम को समर्पित है। मतलब सोम को 114 मंत्र समर्पित हैं। तो ये डी वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? कश्मीर, राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 30 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजगिरी, यानी कि बी वाला ऑप्शन यह सही है। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध की अगर हम बात करें तो परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 दिन बाद हो गया था। तो यहाँ डी बी वाला ऑप्शन आपका राजगिरी जो है सही हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में होंगे। इसी प्रकार के जीएस के जो 30 क्वेश्चन हैं आपको लगातार प्रोवाइड किए जाएंगे परीक्षा तक।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर दबाएँ, जिससे इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफ़िकेशन लगातार आपको मिलती रहे। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।